हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स जुलाई 2025 वीक 1। क्या है हाइलाइट्स आपके लिए? क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेशनल, इंटरनेशनल या स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है? साथ में हम जानेंगे कि ट्रेंडिंग क्या है। ब्रिक्स समिट अभी चल रहा है ब्राजील में। अगले साल कहाँ होने वाला है? साथ में आपके घर को आप डिजिटल एड्रेस मिलने वाला है। और खेलो इंडिया का वाटर स्पोर्ट्स का वेन्यू क्या है? और नेटो के सारे सदस्यों ने, ऑल मेंबर्स जो हैं, उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि अपने जीडीपी का कितना परसेंट वो डिफेंस में वो खर्च करेंगे। तो ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत हम करेंगे ब्रिक्स समिट से। और बहुत सी धमाकेदार न्यूज़ हैं आपके लिए जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे हाँ, ये कैसे भूलेंगे आप कि हाल ही में अभी तालिबान को किस कंट्री ने रिकग्निशन दी है? पहला कंट्री जिसने तालिबान सरकार जो अफगानिस्तान में है उसको रिकग्नाइज किया है। और हाँ, बिल्कुल नहीं भूलिएगा नीरज चोपड़ा के नए कारनामे क्या हैं। तो ऐसे में चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला जो पॉइंट आ रहा है कि वेन्यू ऑफ द ब्रिक्स समिट 2026 अगले साल ये कहाँ होने वाला है? तो ये होगा भारत में। भारत पहले भी 3 बार ये समिट को ऑर्गेनाइज कर चुका है और नेक्स्ट जो होने वाला है वो 4th टाइम होगा। ये पूरा डिटेल यहाँ देखते हैं हम। तो टेकअवेज में देखते हैं 2025 ब्रिक्स समिट कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है ब्राजील में। और अगले साल 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में। इंडिया ने पहले भी 3 बार ये ब्रिक्स समिट को होस्ट किया है, 2012 में, 16 में और 21 में। अब 2026 में भारत में होने वाला है। आइए और डिटेल में इसको समझते हैं। ब्रिक्स ग्रुप में कौन कौन है? सबसे पहले तो ये शुरू हुआ था, 4 कंट्री थे इसमें, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में 2010 में इसमें शामिल हो गया था साउथ अफ्रीका और ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया था। नेक्स्ट 2024 में 5 और कंट्रीज इसमें मिल गए, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट। इस तरह से 10 कंट्रीज का ग्रुप हो गया। और रिसेंटली इसमें शामिल हुआ है इंडोनेशिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन ब्रिक्स इज 11। देखिए, ये जो ब्रिक्स था, ये ब्रिक वर्ड कॉइन किया था 2001 में जिम ओनेल ने। और इनका कहना था कि अगर कुछ डेवलपिंग कंट्रीज अगर साथ में मिल जाएं तो बहुत आसानी से ये 2027 तक G7 को ये compete कर पाएंगे। G7 यानी ग्रुप ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उसको ये compete कर लेंगे अगर ये मिल जाते हैं। कौन कौन? तीनों ने बोला था कि इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना अगर मिल जाए तो ये आराम से उसके लेवल पर आ सकते हैं जिस लेवल पे G7 है, या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। और इन्होंने टाइम भी दिया था कि अगर ऐसा होता है तो ये 2027 तक ये G7 से ऊपर आ सकते हैं। He predicted that a group of developing and newly industrialized countries could come to dominate to Western economies. Western economies यानी यहाँ रेफरेंस है G7 का। Since then, those countries are exploded in growth and changed the landscape of the world. और देखिए क्या फर्क पड़ा है वो भी देख लीजिए यहाँ पर इस चार्ट में। जहाँ 1990 में ये देखिए ये G7 है, यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड जापान मिलकर के इस जगह पर है। ये गैप देखिए कितना बड़ा है। और ये अब जाके 2025 में ये गैप कितना कम है। और ये प्रेडिक्शन बहुत गलत नहीं है कि 2027 तक ये एक दूसरे के बराबर आ जाए या ये उसके ऊपर आ जाए। वैसे थोड़ा अभी जो चल रहा है इट मे टेक 2-3 years मोर, बट ये गैप तेजी से ये कम होता जा रहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। Where was India's first butterfly sanctuary officially established in 2025? तो बटरफ्लाई सेंचुरी भारत में पहली बार आ रहा है और ये है बन रहा है केरल में। टेकअवेज, द आरालम बटरफ्लाई सेंचुरी इन केरल becomes India's first forest area dedicated only to butterflies. Next point, which region hosted India's first ever astro tourism festival to promote scientific tourism? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, और ये बन रहा है भारत के लद्दाख में। लद्दाख hosted its first astro tourism festival in Leh, marking a significant initiative to promote science-based tourism in India. और लेह में क्या फायदा है वो देखिए, आसमान बिल्कुल क्लियर होता है और काफी हाइट पे है। इस तरह से जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको काफी बड़ा एडवांटेज मिलता है। देखिए, सच एज
हाई ऑल्टीट्यूड, क्लियर स्काईज एंड लो लाइट पॉल्यूशन। तो आसमान को बहुत क्लियरली देखा जा सकता है और स्टडी किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, विच इंडियन सिटी लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। तो बड़ा अच्छा ये तो इनिशिएटिव ले लिया गया। अब आपके घर में पूरा पता लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूआर कोड होगा, उसे स्कैन करके सब कुछ मालूम होगा, ये आपके पास होगा, किसी को आप भेज भी सकते हैं कि आपके घर का पता है। तो ये शुरुआत कहाँ हुआ है? शुरुआत हुआ है इंदौर में। जी हाँ, मध्य प्रदेश काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है इन टेक्नोलॉजीज में। सो इंदौर बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू इम्प्लीमेंट अ क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, मार्किंग अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप in urban governance. Under this initiative, each household receives a metal plate with a unique QR code embedded with GPS coordinates, allowing precise property identification. Next आ रहा है, जी हाँ, ये खबर आ रही है बिहार से। So, which Indian state launched the मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा scheme to support youth with paid internship after completing their classes 12th बोर्ड एग्जाम। जी आप 12वीं की बोर्ड पास कीजिए और जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है या इंटर्नशिप आप कर रहे हैं तो यहाँ की सरकार आपको हर साल पैसे देगी। तो ये हुआ है बिहार में और इसका डिटेल यहाँ देख लीजिए। द मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम was launched by the government of Bihar under the leadership of Chief Minister Nitish Kumar. The scheme aims to tackle youth unemployment by providing financial assistance to students for undertaking internship program after they pass their class 12th examination. This initiative helps bridge the gap between academic learning and the industry requirement. देखिए काफ़ी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है बिहार में और इन इंडस्ट्रीज को स्किल्ड लेबर चाहिए और स्किल्ड लेबर लाने के लिए इंटर्नशिप देना बहुत ज़रूरी है और वहाँ की सरकार ने इस चीज़ को समझा और इस इनिशिएटिव को लिया है। और कुछ एश्योरेंस भी है जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं कि हम 12th क्लियर करेंगे तो हमें सरकार फिनेंशियल सपोर्ट भी देना शुरू करेगी और स्किल सपोर्ट तो ऑफकोर्स है ही साथ में। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च इन जनवरी 2026 और राइट आंसर है अमरावती। जी हाँ, India's inaugural quantum computing valley is set to launch in Amravati, Andhra Pradesh by January 2026. This initiative, spearheaded by Andhra Pradesh government under the National Quantum Mission, aims to foster innovation and research across industries using quantum technology. Next है, which company became India's first brand to surpass $30 billion in brand value according to Brand Finance 2025? तो डी ऑप्शन है, टाटा ग्रुप 30 बिलियन के मार्क को पार कर गया है और ये पहुंच गया है 31.6 बिलियन। राइट, सो टाटा ग्रुप achieved a historic milestone becoming the first Indian brand to cross 30 billion mark in brand valuation। तो तगड़ा ब्रांड वैल्यूएशन है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड है ये टाटा अब इंडिया का। नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से न्यूज़ है, वेयर विल द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने जा रहा है और ये कहाँ होगा? तो ये होगा श्रीनगर में, वेन्यू इसका श्रीनगर है और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि 400 से ज़्यादा एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज और ये जनरली होगा डल लेक में। नेक्स्ट आ रहा है, रॉ के नए चीफ बने हैं, कौन बने हैं बताइए? और यहाँ राइट आंसर है पराग जैन। जी हाँ, पराग जैन ये IPS है 1989 के, अब ये नए एक्सटर्नल इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ बने हैं पराग जैन और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन इंडिया को देना और वहाँ से चीज़ों को आगे बढ़ाना और इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट आ रहा है, अफगानिस्तान में सरकार है अभी तालिबान की। तालिबान जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो हम मदरसे में जो लड़के पढ़ते थे, जो लोग पढ़ते थे, उन्हीं को तालिबान कहा जाता था। अब इनकी सरकार है वहाँ पे अफगानिस्तान में। इस सरकार को कोई भी दुनिया का देश मान्यता नहीं दे रहा था, बट रिसेंटली किस कंट्री ने पहली बार इसे मान्यता दी? और इसका राइट आंसर है रशिया। या रशिया ने अब इस गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान जो कि तालिबानी गवर्नमेंट है, इसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। ऑन जुलाई 3, 2025
Russia officially recognized the Taliban-led government in Afghanistan, becoming the first country to do so since the group's return to power in 2021. The Russian Foreign Ministry removed the Taliban from its list of banned organizations and formally accepted the credentials of the Taliban-appointed Afghan ambassador. तो अब एम्बेसी भी खुलेगा, उसको रिकग्निशन भी मिलेगा और रशिया ने ये इनिशिएटिव लिया है। अब रशिया नहीं मानता कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जैसा कि बाकी काफ़ी सारे देश मानते हैं। अगला न्यूज़ आ रहा है, विच इंडियन स्टेट हैज़ मेड ई अटेंडेंस मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स फ्रॉम जुलाई 1, 2025। तो जी हाँ, टीचर्स को मैंडेटरी होगा ई अटेंडेंस बनाना। इससे उम्मीद है कि काफ़ी फ़र्क आएगा वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, और ये शुरुआत किया है मध्य प्रदेश ने। So, starting July 1st, 2025, the Madhya Pradesh government has made it mandatory to all teachers and staff in government schools to record their attendance digitally using the हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म। जी हाँ, ये भी याद रखिएगा, हमारे शिक्षक किससे से रिलेटेड है, तो ये ई अटेंडेंस से रिलेटेड है जो शुरुआत हुआ है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आ रहा है, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट 2029 एडिशन ऑफ वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स WPFG। ये होने वाला है गुजरात में, और टेकअवेज देखते हैं इसका। गुजरात has been selected to host the 2029 World Police Fire Games, marking a significant achievement for India in the realm of international sports. The game will feature participation from over 70 countries। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये इवेंट होने जा रहा है, and more than 10,000 athletes representing police, firefighters, customs and correctional officers worldwide। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, in which country was SCO Defense Ministers meeting held where India refused to sign the joint declaration। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा न्यूज़ बना था जब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने कॉमन डिक्लेरेशन पर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इस डिक्लेरेशन में पुलवामा के बारे में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसका जिक्र नहीं था, इसलिए इन्होंने इस पर साइन करने से मना कर दिया। तो ये जो SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हुआ था वो कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, वो हुआ था चाइना में, और एक पूरा नाम ही याद रख लीजिए यहाँ पे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, SCO का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग टुक प्लेस इन क्विंगडो, चाइना। तो क्विंगडो जो चाइना में, वहां पर ये मीट हुआ था। ड्यूरिंग द मीटिंग इंडिया डिक्लाइंड टू साइन द जॉइंट डिक्लेरेशन ड्यू टू डिससैटिस्फैक्शन विद द डॉक्यूमेंट्स लैंग्वेज, particularly its failure to address cross-border terrorism, including the recent Pahalgam terror attack। Next are which international organization has praised India's UPI as a model for digital payment transformation। तो इंडिया का जो ये UPI मॉडल है, डिजिटल पेमेंट मॉडल है, इसको दुनिया के एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बैकअप किया है, इसको रिकॉग्नाइज किया है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, और ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किया है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। इसका फुल फॉर्म भी देखिए, यहाँ याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एज अ ग्लोबल मॉडल फॉर कंट्रीज एमिंग टू बिल्ड डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। In a paper titled Growing Retail Digital Payments, it emphasized that UPI's collaborative and scalable design offers a strong blueprint for digital transformation. The endorsement showcases India's leadership in financial technology। फ्रेंड्स, अब आगे हैं एक दुनिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और नॉन नेटो कंट्री के लिए एक खतरे की घंटी है। वो ये है कि अब जो 32 मेंबर्स हैं नेटो के, जो जिसमें सारे ये यूरोपियन कंट्रीज हैं और एक एशिया यूरोपियन कंट्री है, वो है टर्की, वो भी इसका मेंबर है। तो ये इन्होंने डिसाइड किया है कि अब इनका जो GDP है उसका 5% वो अब डिफेंस में खर्च करेंगे, यानी कि अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने जा रहा है ये ग्रुप, राइट। तो डिटेल में देख लेते हैं। ड्यूरिंग द नेटो समिट हेल्ड इन हेग, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नेटो समिट हाल में हुआ है हेग में। ऑल मेंबर कंट्रीज कमिटेड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज
in defense and security spending, aiming to reach a total of 5% of their GDP by the year 2035. तो ये अब डिफेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में तो काफी क्वांटम लीप ये लेने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, विच कंट्री ज्वाइन चाइना एंड पाकिस्तान इन एन इनफॉर्मल ट्राइलैटरल मीटिंग हेल्ड इन कुनमिंग ड्यूरिंग द चाइना साउथ एशिया एक्सपोजिशन। तो यहाँ पर एक और कंट्री अब इनके साथ हाथ मिला लिया है, जहाँ पर पहले चाइना और पाकिस्तान था। तो तीसरा कौन सा कंट्री है? ये राइट आंसर है इसका, बांग्लादेश। Bangladesh participated alongside China and Pakistan in a trilateral meeting held in Kunming, China. This meeting took place during the 9th China South Asia Exposition and 6th China South Asia Cooperation Meeting. अब स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक और आ रहा है और हर कुछ दिन पर इनका खबर आता है कि इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता, वो गोल्ड मेडल जीता, और शुरुआत ओलंपिक से ही हो गया था और अब तो देखिए रिसेंटली इन्होंने क्या कमाल किया है। Who won javelin throw title in the Ostrava Golden Spike 2025 meet in the Czech Republic, Czechoslovakia, यानी चेक रिपब्लिक, नॉट स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक में ये इवेंट हुआ और वहां पर जीता है नीरज चोपड़ा ने। और कौन सा मेडल जीता है वो भी देख लेते हैं। सो नीरज चोपड़ा, a two-time Olympic medalist and one of India's most celebrated athletes, secured a javelin throw title in Ostrava Golden Spike 2025 meet held in Czech Republic. He won the gold medal. Right? आइए चलिए अगला देखते हैं। जी हाँ, किसी ने सोचा जानवरों के लिए भी बहुत सारे जानवर और बहुत सारे ट्रक से लड़ करके मर जाते थे रोड क्रॉस करते समय। अब उनकी किसी ने खबर ली है। अब इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि जानवरों को अगर इस पार से उस तरफ जाना है तो उन्हें रोड को थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए एक सेफ पैसेज बनाया गया है। इसको लेकर ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, यहाँ पर बहुत बड़ा न्यूज़ है। सो ऑन विच हाईवे हैज़ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बीन कंस्ट्रक्टेड? और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दिल्ली मुंबई हाईवे। टेकअवेज देखिए, इसका एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बीन डेवलप्ड ऑन दिल्ली मुंबई हाईवे. This 12-kilometer stretch includes 5 wildlife overpass and country's longest underpass built exclusively for safe movement of animals. The corridor passes through the buffer zone of Ranthambore Tiger Reserve, ensuring animals' disruption to the habitat and natural migration routes of wildlife. चलिए, बहुत अच्छा है। अब जानवरों के लिए वो ट्रक से, कार से लड़ करके और जीवन गंवा देते थे, अब उससे ऐसा नहीं होगा, ऐसा माना जा रहा है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे और फ्यूचर में भी उम्मीद है कि इस तरह के और भी हाईवेज पर ऐसे काम होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, विच मल्टीलैटरल ग्रुप लॉन्च द फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन? तो किस ग्रुप ने शुरू किया एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू एनहांस मेरीटाइम सिक्योरिटी? और राइट आंसर है इसका डी, क्वाड। क्वाड जिसके 4 मेंबर हैं, देख लेते हैं कौन कौन इसके मेंबर हैं। तो इसके मेंबर हैं इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन सपोर्ट्स द गोल, इट सपोर्ट्स द गोल आउटलाइंड इन द विल्मिंगटन डिक्लेरेशन एंड 2024 क्वाड लीडर समिट, प्रमोटिंग अ फ्री, ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। नेक्स्ट आ रहा है, ओह इतना छोटा बच्चा और पहाड़ चढ़ जा रहा है। जी हाँ, हु बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल माउंट एल्ब्रस? थोड़ा इन्हें अच्छे से देख लीजिए, मैंने जूम कर दे रहा हूँ। इतना प्यारा बच्चा यार, इनके पेरेंट्स इतना बड़ा बड़ा कारनामे करने भेज दे रहे हैं। एनीवेज, इनका नाम है तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह हैं पंजाब से, और इन्होंने क्या किया है देखिए। तेगबीर सिंह, अ 6-year-old फ्रॉम पंजाब, मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल माउंट एल्ब्रस, the highest peak in both Russia and Europe, standing at 5,642 meters. तेगबीर ये पहली बार नहीं है जो इन्होंने माउंट एल्ब्रस को स्केल किया है, इसके पहले भी इन्होंने कर रखा है। और क्या कर रखा है आइए देखते हैं। अर्लियर सक्सेस इन अगस्त 2024 when he became the youngest Asian to scale mountain Kilimanjaro. नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे टू यूनिफाई पैसेंजर सर्विसेज अंडर वन प्लेटफॉर्म? जी हाँ,
इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपकी ट्रेन कहाँ है, आपको खाना क्या खाना है, अभी क्या पोजीशन है, फिर आपको जो भी तरह की बुकिंग करनी है वो सब कुछ इस एक ऐप में मिल जाएगा। और इस ऐप का नाम है रेल वन ऐप। So the Indian Railway launched the Rail One app on July 2nd, 2025 as a comprehensive digital platform aimed at consolidating various passengers and freight services into one unified system. The app offers a wide range of features including ticket booking, PNR inquiry, meal ordering या खाना भी मंगा सकते हैं, जर्नी प्लानिंग एंड फ्रीट सर्विसेज, यानी कोई सामान आपने भेजा है कहीं, वो कहाँ पर है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ में आपको रेलवे मिनिस्टर का नाम भी याद रखना चाहिए, यह है अश्वनी वैष्णव। अब हम पहुंच गए आज के लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल टू प्रोवाइड विलेज लेवल फ्लड फोरकास्ट इन इंडिया? और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, सी फ्लड। जी हाँ, इस तरीके से बाढ़ आने से पहले ही उस एरिया के लोगों को सतर्क किया जा सकता है, वहाँ बचाव का काम किया जा सकता है। ऐसे बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा वहाँ के रहने वाले लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए वीक 1 के। कैसा लगा आपको, कितना इंफॉर्मेटिव है ये, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपको मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर। अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो देर ना करें, इसे कर ले। ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाले वीक में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।